कार्यालय में हैं और मेरे साथ बैठे हुए हैं चितरंजन जी, और आज मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि वाकई में एसटीईटी मुद्दा के ऊपर, यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक मुद्दा के ऊपर अभी स्टे लगा है रिसेंटली में, और एक तरफ चुनाव भी आ गया है। क्या वाकई में अभी रिसेंटली में विज्ञप्ति आने वाला था, वो आने वाला है या नहीं आने वाला है? सर बहुत बहुत देखिए, सरकार काफी सीरियस है इसको, कि जैसा कि अभी आपने खुद कहा कि ऐसे लगा दिया, तो इतना इसमें लोच इसमें है और इतने कंट्राडिक्शन है इसके बीच में। सरकार चाहती है कि अब जो हम सप्तमा चरण जो हम शुरू करें उसमें किसी ढंग का लोच नहीं हो, कोई लूप हॉस ऐसा नहीं हो, जो हम प्रक्रिया शुरू करें और उसके बाद में किसी को जाकर कोर्ट में जो प्रक्रिया को चैलेंज करें। तो आप तो दावा कर रहे थे कि 2022 में हम सारे लोग को स्कूल में भेज रहे हैं। वो आज भी हम दावा कर रहे हैं, आज नहीं सुन लीजिए, आज भी हम दावा कर रहे हैं, लेकिन जो है सो उन्हीं की भलाई के लिए मान लीजिए प्रक्रिया शुरू कर दिया जाए, और प्रक्रिया शुरू कर दिया जाए तो न्यायालय से ऊपर हम नहीं हैं। न्यायालय जो है सो किसी भी नियमावली को या कोई कहीं भी किसी का जो है सो अधिकार का हनन अगर होता है, किसी का मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट जो है संविधान का अधिकार, उसका अगर कहीं कोई हनन होता है तो कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करती है। कोर्ट से ऊपर सरकार नहीं। अब कोर्ट का जब आदेश हो सरकार आगे क्या करेगी? नहीं, सरकार तो इसीलिए ना, मैंने हम बार बार कहें, पहले भी कहें, भले बहुत अभ्यर्थी समझ रहे हैं, बहुत अभ्यर्थी जो है सो समझ नहीं माने पा रहे हैं, तो अब उसके लिए कोई उपाय भी हमारे पास। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो है सो सरकार चाहती है कि सप्तमा चरण की जो बहाली हो, चाहे माध्यमिक में हो, उच्च माध्यमिक हो या प्राथमिक, उसमें कोई भी इस ढंग का कोई लोच नहीं रहे जो पुनः हुआ जो है तो लंबे दिनों तक वैसे ही माने कोर्ट के प्रत्याशा में लटका रहे, जैसा कि पिछले छठा चरण में जैसा कि मैंने देखा गया कि मैंने 19 से 22 तक। हाँ, अब मैंने सवाल उठाते हैं अभ्यर्थी के साथ, कह दिया गया था कि छठा चरण क्लोज हो गया, फिर छठा चरण कहा ही आ गया। सरकार की मंशा पर लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। सर आप अभी भी दावा कर रहे हैं कि हम 2022 में वाकई अभी भी जो है, जो माने जहाँ नहीं हुआ है काउंसलिंग, जैसे पटना जिला में काउंसलिंग नहीं हुआ, तो जो ऐसे जगह है जहाँ पर काउंसलिंग नहीं हुआ है, जहाँ भी जो कुछ भी ऐसा लूप हॉल्स दिखाई पड़ रहा है, उस सारे लूप हॉल्स को माने क्लोज करके और तब जो है सो बहाली की प्रक्रिया सरकार शुरू करना चाहती है। तो अभी भी जो आप देखे हैं कि जो छठा चरण का जो काउंसलिंग का डेट निकला है, तो जो है सो नवंबर है, नवंबर के लास्ट है सर। नवंबर का लास्ट है, फिर दिसंबर है, एक महीना दिसंबर बचता है। थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो इसमें मैंने सेंट्रलाइज जो है अप्लाई करने के लिए सेंट्रलाइज किया गया। एक चीज इसमें भी है जिस पर मैंने बात चल रही है कि काउंसलिंग जो है तो सेंट्रलाइज हो या जो है सो जो नियोजन इकाई है वो, तो प्रयास ऐसा हो रहा है कि बताइए, प्रयास ऐसा हो रहा है कि जो है सो वो भी सेंट्रलाइज हो जाए। तो अगर वो भी हो जाता है तो समय कम लगेगा और उसमें किसी ढंग की हेराफेरी की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो सरकार की मंशा साफ है कि यहाँ से अधिक से अधिक नियुक्ति हो, कम समय में नियुक्ति हो। लेकिन न्यायालय के लिए हम क्या कर सकते हैं? आप ही के साथ ही न जा रहे हैं। अभी छठा चरण में ही जो हुआ तक हो गया को, क्या छठा चरण में जो इतना विलम्ब हुआ, आपस में स्टूडेंट ही लड़ रहे हैं, सरकार क्या करेगी? सरकार को दोषी दे रहे हैं। सरकार को दोष दे रहे हैं, सरकार तो कहीं उसमें दोषी नहीं है। अच्छा सर, ऐसा प्रावधान है कि चुनाव यानी कि चुनाव आयोग से विशेष कोई प्रावधान सरकार ले सकती है जिसके अंतर्गत वो बहाली करती है, ऐसा कोई प्रावधान है जो पिछले छठा फेज में भी हुआ था, सरकार ली थी? क्या आप ऐसा स्टेप प्राइमरी वाले के लिए आगे का ले सकते हैं क्या सर, जो कि 1 से लेकर के 8 क्लास? एक चीज देखिए, आप एक नजरिए से देखते हैं। अब प्राइमरी वाले जो है वो कह रहे हैं कि हाँ साहब प्रॉब्लम उसमें है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में हम लोग क्यों सफर करें, तो लोग कह रहे हैं। यहाँ पर फिर एक लोच है। लोच मैं बता रहा हूँ, आप अपने स्वास्थ्य पर क्यों सोचते हैं? सबके बारे में सोचिए। सरकार के नजर में सब बराबर, चाहे प्राथमिक हो, माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक हो। क्या चाहते? नहीं, प्राथमिक का अगर काउंसलिंग हो जाता है और प्राथमिक में आप टीचर बन जाते हैं और उसके बाद में माध्यमिक का होगा, आप तुरंत नहीं, आप तुरंत
छोड़कर जो चल जाएगा माध्यमिक। हम नहीं समझते हैं कोई अभ्यर्थी इसके लिए यह एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हो जाएगा साहब प्राथमिक में मेरा हो जाएगा तब मैं माध्यमिक में नहीं जाऊँगा। आपका नहीं यह कोई एग्रीमेंट करने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब यह कंडीशन अगर ला देगी सरकार, नहीं साहब आप जो है सो अगर प्राथमिक में जा रहे हैं तो प्राथमिक में जाइए, फिर माध्यमिक में नहीं जाना होगा, कोई तैयार नहीं होगा। सरकार साहब चुनाव आयोग से ये स्पेशल कोई परमिशन लेगी सर? अभी जो देखिए, अभी तो जो काउंसलिंग का डेट निकला है, चुनाव तो आपको 22 अक्टूबर को खत्म होगा। 22 अक्टूबर में ना खत्म हो रहा है, आप दावा किए हैं सितंबर में हम दे रहे हैं विज्ञप्ति, दावा कर रहे हैं, लेकिन जैसे कोर्ट का कोई दावा नहीं ना कर सकता। वो तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बात है, वही बता रहा हूँ कि प्राथमिक का काउंसलिंग हो जाए, प्राथमिक में आप शिक्षक बन जाइए और उसके बाद में माध्यमिक का काउंसलिंग होगा। अब प्राथमिक छोड़ के आप फिर चला जाइएगा माध्यमिक में, उससे सरकार को घाटा नहीं है, अभ्यर्थी को घाटा है। सरकार को अगर सरकार केवल जो है सो इसको माने लॉलीपॉप समझती लोगों के ऊपर अधिक करने के लिए, सरकार तो आपके हित की बात सोच रही है ना। आप अगर मान लिया कि अगर जो है सो इससे अगर 5,000 ही अभ्यर्थी हैं जो प्राथमिक में हैं और बाद में उनका माध्यमिक में हो जाता है, तो 5,000 अभ्यर्थी का आप हकमारी कर रहे हैं। 5,000 अभ्यर्थी का हकमारी कर रहे हैं जो प्राथमिक में जिनका होता, तो उनका सीट जो है सो आप छोड़ के चले जाइएगा माध्यमिक में, फिर वहाँ वह सीट खाली रह जाएगा। स्टेप क्या होगा? सरकार का स्पष्ट मंशा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का और माननीय उप मुख्यमंत्री जयसूर्य कि जितना जल्द हो उतना जल्द शिक्षकों की नियुक्ति हो और कोई उसमें ऐसा लोच नहीं रहे कि जब प्रक्रिया शुरू हो तो फिर जो है सो कोर्ट कचहरी के चक्कर में और माने फिर वो वर्षों तक जो है सो लटका हुआ है। सो नहीं माने चंद दिनों में यह पूरी प्रक्रिया जो समाप्त हो जाए। अभी एक रिक्तियां आया है कोर्ट का, तो आपने सर्टिफिकेट भी किया कि कोर्ट का लगभग 7,000 साढ़े 7,000 के आसपास आया, तो क्या उस पर चुनाव आयोग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? सिर्फ शिक्षक अभ्यर्थी पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा? शिक्षक अभ्यर्थी पर प्रभाव जो मैंने करा है जो सो अभी निकला है विज्ञप्ति 10,000 7,000 नहीं 10,000 है और उसकी लड़ाई भी हमने लड़ा। आपके लिए लग रहा होगा कि हम शिक्षकों के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी हैं, मैंने हर बेरोजगार की लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल अपने नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ने का पार्टी के मैंने हम हैं तो जो स्वाभाविक रूप से है और छात्र राजनीति से इसमें आए हैं, इसलिए युवाओं के दर्द को समझते हैं, नौजवानों के बेरोजगारी की जो क्या उनके सामने समस्या को समझते हैं, इसीलिए मेरा लेकिन तो नेता हमारे जो है उन्हीं के निर्देश पर हम 22 में बनाइएगा शिक्षक या फिर 23 में, ये लास्ट बता दीजिए। प्रयास अभी भी प्रयास होगा 22, अभी भी नवंबर में आपका नहीं नवंबर में आपका ये सब खत्म हो जाता है, तो उसके बाद जो है जब सेंट्रलाइज आवेदन लिया जाएगा और अगर सेंट्रलाइज सारी व्यवस्था होगी तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगने का सवाल नहीं है। थोड़ा मोड़ा तो बने अब इतना आप अधिक नहीं था मतलब यही में फूटा गा रही है, तो थोड़ा तो जो है एक चीज स्पष्ट है कि सरकार की मंशा को आप समझिए। और एक चीज मैं बार बार कहता हूँ जिसके कारण जो है सो लोग मेरी आलोचना करते हैं, गाली भी सुनना पड़ता है पीछे पड़ती है, ऐसे कि लोगों को यह लग रहा है और बेचैनी नहीं, हम समझ नहीं कि बेचैनी का कारण क्या है। बेचैनी का कारण जो 2022 माने जो बोले उसको कर रहे हैं तो समझ रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि जो सीटेट होने वाला है दिसंबर में और हाँ, और उसके बाद जो सीटेट के जो अभ्यर्थी हैं सीटेट में जो मैंने पार्टिसिपेट करेंगे उस एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद वे भी इसमें शामिल हो जाएंगे और ये शामिल हो जाएंगे तो जो है सो माने हाँ कट ऑफ मार्क्स जो है सो माने और हाई चला जाएगा, फिर माने उसमें बैठने वालों की संख्या अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाएगी तो मार्क्स जो है हाई चला जाएगा तो हम सफल कर जाएंगे। लेकिन इतना मैं अभी भी गारंटी के साथ मैं कहता हूँ और बार बार कहूँ कि जैसे न उनकी हकमारी हो रही है न आपकी हकमारी हो रही है, वह रिजल्ट उसकी प्रतीक्षा बहुत लोग लग रहा है, उसी की प्रतीक्षा ही लोग कर रहे हैं। क्यों प्रतीक्षा करेगा सरकार? सरकार को तो मानिए कि जो है सो 3.5 लाख टीचर की नियुक्ति करनी है, जो नीतियाँ चलते हैं शायद, तो 3.5 लाख की नियुक्ति कोई ना कोई तो होगा ही, नौजवान कोई ना कोई नौजवान होगा ही, थोड़े की सीट खाली रह जाएगा। तो जो लोग समझ रहे हैं कि साहब हम ही एकदम कमान रखे हुए हैं तो गलतफहमी में है, सरकार को कहीं घाटा नहीं है। 3.5 लाख तो नियुक्ति होगी, 3.5 लाख नौजवान आएंगे, वो तो सरकार का जो मैंने मानेंगे कि सरकार ने हमको नौकरी दिया, तो इसलिए सरकार के सामने वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यह इतना जरूर है कि किसी की हमारी नहीं हो जाएगी। सीटेट का जब परीक्षा होगा उसके पहले ही सारी प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी।
इस सारे मामले जितने मामला आ रहे हैं, हम व्यस्त हैं चुनावी अपने शहर के चुनाव कार्य, लेकिन इतना नहीं कि हम उसको माने हम छोड़े हो दम जरा रखे हुए हैं, हम सब देख रहे हैं। तो इस सारे जो आ रही है समस्या, चाहे वो जैसे छठा चरण का फिर काउंसिलिंग का मामला हो या चुनाव बड़ा पेचीदा हो गया सर, एक तरफ छठा चरण का बचा हुआ पेचीदा है, कोई आज पेचीदा नहीं हुआ, पेचीदा ही पहले से आ रहा है। और यह सरकार वही पेच से इसको मुक्त करना चाहती है। जो विलम्ब हो रहा है या हुआ, उसी पेच जो इतनी पेचीदगियां है, इन्हीं को सॉल्व करने के लिए समय लग रहा है। मैं पहले भी आपको मैंने कहा है कि बार बार कितना लोच है कि जो है सो हमारे पदाधिकारी का भी दिमाग खराब हो जा रहा है। तो मैंने सुना कि कैसे इन सब लोच को हमारे सर आप एक बात बोले थे कि कॉर्पोरेट शायद जो अधिकारी हैं वो नहीं कर रहे हैं, क्या ये वाकई में सच है? नहीं, कॉर्पोरेट अधिकारी देखिए उसमें अब इतने आपके लोग पहुंच जा रहे हैं सचिवालय में फोन से, अब मजबूर होकर जो है तो देख लेते हैं वो भी क्या अभी वाले अभ्यर्थी हैं तो ब्लॉक कर देते हैं। क्या करें, सवाल है कि जैसे माने एक तो नहीं है, लाखों की संख्या में अभ्यर्थी हैं जो कि माने शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं। अब वो लोग जो है सो नंबर वायरल हो जाता है किसी का, मेरा नंबर वायरल हो गया, हम दवा